हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बुक है ये एक्सरसाइज 10.1 मतलब चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आपके दो तरह के बुक हैं, जो एनसीईआरटी जो बुक है और एक दूसरा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का, दैट इज़ सर्कल का। ठीक है, तो सर्कल का बस और एक एक्सरसाइज बचा है, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। सर्कल ऑलमोस्ट हमारा एनसीईआरटी जो बुक है वो फिनिश ही है। लास्ट जो एक्सरसाइज हमारा चलने वाला है आई थिंक 10.5। ओके, जो भी है उसको हम एनसीईआरटी जो बाकी है उसको हम कवर कर देंगे। बट ये जो चैप्टर है इस बुक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है, सर्कल के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो जाके सर्कल के इंट्रोडक्शन के सारे वीडियो देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, AD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज ए कॉर्ड। इफ AD इक्वल टू 34 cm, AB यहाँ पर 30 cm गिवन है, तो डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होगा। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, राइट। देखो ये सर्कल है हमारा, इसका सेंटर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये रहा मेरा सेंटर, ओ ले लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ बोला ये कि AD इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो चलो AD डायमीटर बना देते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक डायमीटर बना लिया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक AD ऐसा डायमीटर बनाओगे जैसे कि AB से एक कॉर्ड निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा ही ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो ये रहा मेरा डायमीटर। ओके, जो है हमारा AD इज़ द डायमीटर, राइट। अच्छा, एंड AB इज़ ए कॉर्ड, और AB यही A से ही निकलेगा, AB इज़ ए कॉर्ड। तो कॉर्ड में इस तरह कुछ बनाता हूँ, देखो ध्यान से। तो मैंने कॉर्ड ऐसे एक बनाया। ओके, तो AB मेरा कॉर्ड बन गया। ठीक, अच्छा। इफ़ AD इक्वल टू 34, मतलब A से लेकर D की जो दूरी है वो 34 है। तो यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं गिवन पार्ट कि AD मेरा 34 cm है, राइट। अच्छा, फिर हमें A से लेकर B की भी दूरी गिवन है 30 cm। तो ये आपका A से लेकर B तक ये हो गया आपका 30 cm। यहाँ पर भी हम इसको गिवन में लिख लेते हैं 30 cm, राइट। अच्छा, तो डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होगा। तो जो AB का जो AB जो है वो AD की कितनी दूरी पे है, मतलब हमें यहाँ पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ AB, मतलब AB का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। कहाँ से पूछ रहे हैं ना, सर्कल के सेंटर से। सर्कल का ये रहा सेंटर, सर्कल के सेंटर है, सेंटर से ये कितनी दूरी पे है AB। तो हम क्या करेंगे, जब कोई दूरी निकालते हैं तो हम सीधा स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं सीधा। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से नीचे से ड्रॉ करेंगे। तो हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलरली लाई करता है AB पे। तो हमारा एक थ्योरम है जो आपको मैंने समझाया था कि अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर लाई करती है कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो AB का जो मेजरमेंट कितना था, 30 cm था, वो बाइसेक्ट हो चुका। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ एक नेमिंग ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर E ले लिया, E। तो A से लेके E की दूरी कितनी होगी, 15 cm होगा। और E से लेके B की दूरी कितनी होगी ना, 15 cm होगा, राइट। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। हमें इसका वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखो। हमें O और E का डिस्टेंस मतलब कितना दूरी पे है, मतलब OE निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम OE का वैल्यू चाहते हैं। तो ये बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मतलब ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर हुआ है, मतलब O से यहाँ पर O से निकला है लाइन AB पर। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ यहाँ पर 15 cm गिवन है। और आपका AO भी पता चल जाएगा, कैसे ना देखो, क्योंकि AD हमारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो 34 का आधा क्या होगा, 17। तो इसका मतलब AO हमारा रेडियस है, तो ये रेडियस को हम 17 यहाँ पे लिख सकते हैं, 17 cm। सिंपल सी बात है, टोटल AD है आपका 34, तो उसका आधा रेडियस है ना। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता दिख रहा है। तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल को अब हम थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, बट अब एग्जाम ऐसे बाहर करके मत करना, अब इसी फिगर में करना। यहीं पे समझो ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। यहाँ पर आपका 90 है, एंड दिस वन इज़ O, एंड दिस वन इज़ E, एंड दिस वन इज़ A। और इसका वैल्यू हमें गिवन है 17, एंड दिस वन इज़ 15। तो आराम से हमें ये पता चल जाएगा। तो बस हो गया आंसर सॉल्व। ठीक है, तो बस पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करो। मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, आप चाहो स्टेटमेंट अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सम करेंगे तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज कितना है 17 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू बेस हमारा कितना, ये हमारा बेस है 15 का स्क्वायर प्लस पी हमें निकालना है, दैट इज़ ओ ई यहाँ पर लिख दो, पी स्क्वायर ना लिख के ओ ई का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, राइट। 17 का स्क्वायर हो गया आपका 289 इक्वल टू ये हो गया आपका 225 प्लस ओ ई का स्क्वायर, राइट। अब इसको हम माइनस करें, अगर हम 289 को माइनस कर दें 225 के साथ, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 एंड दिस वन इज 6, तो 64 हो गया। तो यहाँ पर 289 माइनस 225 इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 64 इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ओ ई का वैल्यू सिर्फ कितना हुआ, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे 64 का, तो ओ ई का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपका, तो यहाँ पर इसका 8 निकलेगा, राइट। ओ ई कितना हो गया 8, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, दैट इज 8 cm। ओके, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। ओके, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन द फिगर 10.3 इफ ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो फिगर क्वेश्चन में गिवन है हमें, ओके, फिगर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन है, या अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिगर में दिया है सब ओ ए। अब बस यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ओके। ओ ए ये रहा आपका, तो ये यहाँ पर 5 cm है, राइट, ओके। फिर बोला ए बी भाई 8 है, ए से लेके बी की दूरी जो 8 cm है उसको मैं ऐसे लाइन देके दे देता हूँ, ऐसे ये 8 cm है। ओ डी इज परपेंडिकुलर, मतलब जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर लाई क्या है ए बी पे, ओ डी जो है ऐसे परपेंडिकुलरली लाई क्या है किस पे, ए बी पे लाई क्या है, राइट। तो परपेंडिकुलर लाई किया तो यहाँ पर 90 हम बना सकते हैं ऐसे, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें पूछा है देन सी डी कितना होगा, सी डी मतलब कौन सा, यहाँ की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये वाला, ये हमें पूछा है, ओके। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, देखो। तो हमने यहाँ पर क्या समझा है, थ्योरम से, फिगर में समझो, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, उतना डिटेल में आपको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, अगर अब चीज़ों को समझ लोगे तो स्टेटमेंट भी खुद लिख सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 cm है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी आपका 5 cm है, यहाँ से लेकर ये भी तो रेडियस है ना, ओ ए ये भी रेडियस है, और ओ से लेकर डी तक ये भी सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो हम एक काम करते हैं, इतना निकाल लेते हैं, ओ से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी होगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर से क्वेश्चन में बोला है ना परपेंडिकुलर है, तो सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलरली लाई करती है ए बी पे, ए बी कॉर्ड के ऊपर। तो वो ए बी कॉर्ड को क्या कर देगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कि अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलरली लाई करती है कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, ये हमारा थ्योरम है। तो हमें ए डी की वैल्यू पता है कितना, सॉरी ए बी ना, ए बी कॉर्ड की वैल्यू हमें पता है 8 cm, तो इसको आधा कर दे रही है, मतलब ए से लेकर सी की दूरी होगी 4 cm, सॉरी ए से लेकर सी की दूरी कितनी होगी 4 cm, तो ये आपका 4 cm है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से सी तक 4 है। तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, तो आप ओ सी आराम से निकाल दो। तो फिगर में देखो यहाँ पर, तो ओ सी कैसे निकलेगा, पहले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करो। तो भाई ओ ए का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस किसका, ओ सी का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर। तो ओ ए हमें पता है कितना 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर यहाँ पर करो इक्वल टू ए सी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर करो प्लस ओ सी का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 25 माइनस 16, तो ओ सी का स्क्वायर हमारा कितना निकला, दैट इज़ 9। तो ओ सी हमारा कितना निकला, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज़ 3। तो हमारा ओ सी निकला बच्चों 3 cm। तो ओ से लेकर सी की दूरी कितनी है 3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 3। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ फिगर में, यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर है। जब ओ से लेकर सी 3 है तो सी डी भी निकल जाएगा, क्योंकि टोटल ओ से लेकर डी तक हमें पता है 8 cm। तो इसको आप ऐसे लिखो कि भाई हमें ओ डी पता है, ओ से लेकर डी क्या है हमारा रेडियस है ना, ओ डी इज़ द, ओ डी इक्वल टू, मैं यहाँ पर चाहूँगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओ डी इक्वल टू रेडियस, कि ओ डी जो है मेरा सर्कल का रेडियस है। तो ओ डी को वैसे ही रखो, रेडियस के नीचे रेडियस हम लिख देंगे कितना है हमारा रेडियस। देखो ओ ए हमारा रेडियस है, तो ओ डी भी हमारा रेडियस है, रेडियस हर जगह इक्वल होता है सर्कल का। तो ओ ए अगर 5 cm है तो ओ से डी भी वो 5 cm है, ठीक है। तो रेडियस भी हमारा ओ डी इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 cm, या फिर ऐसे समझो कि रेडियस के नीचे मैंने लिखा 5 cm। अब ओ डी जो है ना, ओ डी को मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ओ सी
प्लस सी डी लिख सकता हूँ कि नहीं। ओ से जो डी है ना उसको मैं ओ सी मतलब इतना इतना फिर सी डी ऐड कर दूंगा, ओ सी प्लस सी डी, तो ये टोटल आपका ओ डी हो गया। तो ओ डी की जगह मैं लिख सकता हूँ ओ सी प्लस सी डी इक्वल टू 5 cm। तो ओ सी है कितना मेरा, ओ सी मैंने निकाला यहाँ पर देखो 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो तो ऑटोमेटिक मेरा सी डी निकल जाएगा। तो सी डी इक्वल टू 5 - 3 दैट इज़ 2। तो सी डी मेरा निकला 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 में से 3 गया 2। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।